औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हों, उसे हम किसी भी मैट्रिक्स के ज़रिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इन्वर्स मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरे मेथड्स भी हैं, लेकिन उनका ज़िक्र हम बाद में करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन के तरीक़ाकार के ज़रिए हम अपने किसी भी सॉल्यूशन निकालने का तरीक़ाकार का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन किस तरीके से होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशंस है तो असल में हमारे पास n अननोन्स के ज़रिए रिप्रेजेंट की जाती है बेटा। तो x1, x2, x3 हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमारे पास अगर हम इनको इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहें बेटा, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा। तो यहाँ पे a1 है, a11 x1, a12 x2 बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे आपके पास x1, x2, x3 जो है, आपके पास xn जो है वो क्या है? हमारे पास अननोन्स है बेटा। और हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास है, आगे हम इसको डिटेल से देखते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट क्या है और हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन हम सिंपल कर लेते हैं, तो जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास a1x है और हमारे पास क्या है, b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 बेटा। तो अगर हम इसको अंदर हम देखें तो बेटा, अगर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास a1 और b1 था ना पहले इक्वेशन के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर a से रिप्रेजेंट करें, और दूसरी जो आपके पास लीनियर इक्वेशन थी, उसके अंदर a2x और प्लस b2y था, तो उसके अंदर आपके पास उसके जो आपके पास है, उसको हम जितने भी आपके पास दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास कोएफिशिएंट थे, उसको मैट्रिक्स A से रिप्रेजेंट कर लें। इसी तरीके से हमारे पास जो कांस्टेंट थे, उसको हम मैट्रिक्स B के ज़रिए, तो जो आंसर था हमारे पास a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई इज इक्वल टू c1 जो कहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, c1 और c2 को हम मैट्रिक्स B के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमारे पास दो हैं x और y, उसको हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे x मैट्रिक्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ax अगर हम कहते हैं कि इक्वल टू b है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो हमने a मैट्रिक्स लिया है, a1 b1 a2 b2, अगर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर क्या आना चाहिए, c1 और c2 होना चाहिए। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वन a1 को हमने मल्टीप्लाई किया x से प्लस b1 इंटू वाई, तो पहली रो और पहला कॉलम। फिर आपके पास क्या है, अब आपके पास दूसरी रो और आपके पास क्या है, पहला कॉलम। तो इससे हमारे पास क्या आ गए, दो एलिमेंट्स आ गए। तो अब दो मैट्रिक्स बराबर जब कब होते हैं, जब उनके रिलेटेड एलिमेंट बराबर हो बेटा। तो यहाँ पे दोनों आपके पास मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, a1 जो है आपके पास क्या है, इंटू एक्स बराबर है प्लस b1 टू वाई, आपके पास क्या होना चाहिए, c1 के बराबर होना चाहिए। और a2 हमारे पास एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। तो अगर हम इसको, अगर लीनियर इक्वेशंस को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर हम ये जानते हैं कि ax अगर b है बेटा, अगर दोनों साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई कर दें किसी भी मैट्रिक्स को किसी मल्टीप्लाई से, तो फिर आपके पास आंसर क्या रहता है, इक्वल रहता है बेटा। तो यहाँ पे हमने a इनवर्स है, अब हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो a इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इंटू a इनवर्स जो होता है बेटा, या a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर x से मल्टीप्लाई करें, तो वो आपके पास x ही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि x को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। x जो है मैट्रिक्स है, तो हम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे अब हमारे पास कभी भी आपके पास हो, अगर इक्वेशंस वगैरह दी हो, तो उसके अंदर आपके पास क्या है, a जो है वो आपके पास कोएफिशिएंट को जाहिर करता है, आपके पास x जो है वो वेरिएबल्स को आपके पास, और b जो है वो कांस्टेंट को जाहिर करता है। तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से कि हम a इनवर्स टाइम b निकालेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी बेटा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, एक चीज जो हम अक्सर बात करते हैं, तो आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या है कि दो किस्म के मैट्रिक्स होते हैं, सिंगुलर भी होता है और आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर भी होता है।
तो यहाँ पे आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं, या आप कहते हैं इन्वर्टिबल। कब? आपके पास अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है बेटा। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हमारे पास वो जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है या फिर नॉन इन्वर्टिबल कहलाता है बेटा। दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में हम कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आपका मॉड जो है वो 0 आ जाए तो वो क्या कहलाता है हमारे पास है, सिंगुलर कहलाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्ट नहीं निकाल सकते, इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वो सिंगुलर होता है या नॉन इन्वर्टिबल होता है बेटा। जो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है बेटा, जिसका आपके पास जो मॉड है वो 0 के बराबर ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। तो वो क्या होता है आपके पास, नॉन सिंगुलर कहलाता है या फिर इन्वर्टिबल कहलाता है। चलें आइए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के जरिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपके पास कोई भी आपके पास अगर एक इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स सिस्टम आपके पास राइट साइड पे दिया हुआ है, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ए के जरिए रिप्रेजेंट करें, तो ए मैट्रिक्स असल में क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। तो उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, 3, -2, 1 और -2। जो एक्स मैट्रिक्स है, दो वेरिएबल्स जिसके अंदर इस्तेमाल हुए तो वो एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स असल में क्या है हमारे पास है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम वो जो अभी इन्वर्स मेथड अभी हमने पढ़ा था, अगर उसको इस्तेमाल करें तो हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसका ए इन्वर्स निकालेंगे तो आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, हम पहले इन्वर्स निकालना सीख भी चुके हैं बेटा। तो यहाँ पे अगर हम आगे एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे तो ए इनवर्स जो है वो आपके पास, अगर फर्ज कर लेते हैं कि हमने इसको सॉल्व किया हुआ पहले से, तो ए इनवर्स आपके पास क्या है, 1, -2, 1 और -3 आता है। तो फिर अगर हमने एक्स फाइंड करना हो तो एक्स कैसे होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास 1 -2 आपके पास फर्स्ट आपके पास रो है और क्या है, फर्स्ट कॉलम है। 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू माइनस आपके पास है 2 इंटू 3। तो जब हम इस सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और -1। अब हमारे पास एक्स मैट्रिक्स असल में किसके बराबर आ गया, 2 एंड -1 बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जब इसे सॉल्व करते हैं तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हम देख रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 और -1 आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, -1 है। हम एक और इक्वेशन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमने सीखा है इसको मजीद हम देखते हैं बेटा। तो अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -14। तो अगर हम इसे आप मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे तो जो हमारे पास क्या है, हम ये कहते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए एक्स इंटू बी आपके पास क्या इस तरीके से आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स असल में क्या है कि हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉफिशिएंट, पहली ये जो आपके पास इक्वेशन है उसके अंदर आपके पास क्या है, -1 एंड 3 है, और दूसरी के अंदर आपके पास क्या है, 2 एंड 5। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या आ गया, -1 एंड 3 और 2 एंड 5 आ गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिहाज से अब हम ए मॉड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू डी, और इसमें से माइनस कर देंगे -b इंटू सी। तो जब हम -1 इंटू -5 आंसर निकालेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और -3 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो असल में क्या है, 0 नहीं है। इसका मतलब है कि इसका मॉड एग्जिस्ट है करता है बेटा। तो यहाँ पे मॉड 0 नहीं है तो ये क्या सिंगुलर है, और इसका हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है बेटा। इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो असल में क्या होता है, 1 आवर मॉड ऑफ ए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स के अंदर आप ए और डी की क्या करते हैं, आप यहाँ पे जगह को तब्दील करते हैं, और यहाँ पे आप जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या करते हैं, आप यहाँ पे साइन को तब्दील करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ए और डी के आपके क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, वो दोनों क्या हो गया आपके पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, आप इन्वर्स निकाल सकेंगे। इस तरीके से मजीद आप एग्जाम्पल्स के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा।
अभी यही हम दोबारा ये जो अभी हम करके हटे हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकेंगे, इसको सॉल्व कर सकेंगे बेटा। अगर हमारे पास कोई भी आपके पास इक्वेशन है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स जो आया आपके पास 5 3 और 2 एंड 1 आ गया। तो एक्स वाई क्या होगा, 5 3 ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 3 2 एंड 1, और हमारे पास बी की वैल्यू क्या है बेटा 12 एंड 1। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या है, हम इस तरीके से जब इसका आंसर निकालेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 18 एंड 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18 आ गई, और y की क्या आ गई 10 आ गई बेटा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन हो उसको हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 इंटू 12 60 आ गया, और 3 इंटू माइनस 14 क्या आ गया आपके पास 52 आ गया। जब हमने 60 प्लस माइनस 52 किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर 18 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 2 इंटू 12 हमारे पास क्या आ गया आपके पास 24, और 1 इंटू माइनस 14 आपके पास क्या आ गया माइनस 14। तो 24 में से 14 निकाला, हमारे पास क्या आ गया 10 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये आप मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने सोल्यूशन निकालना हो तो वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो असल में क्या है, आपके पास क्या है एक्स प्लस वाई प्लस 2z। अगर हम इसे मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे तो बेटा आपके पास असल में क्या होगा, ए मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे एक्स वाई जी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है 1 है पहले आपके पास इसके अंदर भी आपके पास वाई का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन को देखें 2 माइनस 4 और 3। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट क्या है -1 0 और 2। हम ये जानते हैं ए एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास मॉड का तरीकाकार है। तो आप क्या करेंगे, उसका मॉड निकालेंगे। उसके लिहाज से मॉड निकाल के फिर हम क्या करेंगे 1 मॉड इंटू, यहाँ पे आपके पास ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आपके पास ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स के लिहाज से हमने जैसे निकाला था पहले, तो वो आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे 1 मॉड ऑफ ए इंटू, आपके पास क्या है, आपके पास मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स का आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोज ले लिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कोई भी, जब हम इसको मजीद हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपके पास ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये हमारे पास मॉड आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जो हमारे पास बी है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास 1/35 इनको आपस में सॉल्व किया, तो यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, आपके पास एक एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो -6 आपके पास -1 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 के साथ ये, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 22। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 6 और 22 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 28। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो लेंगे। तो दूसरी रो और मुकम्मल कॉलम के लिहाज से 9 इंटू -1 आपके पास क्या है -9, और 1 इंटू 2, तो -9 और 2 को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 16 और इंटू -1 -16 और 6 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया, आपके पास -12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -22, और जब 35 पर डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो इस लिहाज से कोई भी सवाल हो तो अपना लाजमी तौर पर भेजिएगा, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। ये मेथड बहुत अहम है, इसको अच्छी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारे पास बेहतर आंसर आ सकते हैं।